नमस्कार, स्वागत है आपका एसके ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 8, जो कि पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, जो कि आपके फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की राजस्थान जीके के प्रश्नों की सीरीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? तो इनमें से कौन सा भौतिक विभाग है जो कि थार मरुस्थल का भाग है? आपके सामने ऑप्शन है: ए माही बेसिन, बी लूनी बेसिन, सी बनास बेसिन या डी चंबल बेसिन। ये चंबल बेसिन है। तो इनमें से माही बेसिन है वो, सॉरी, लूनी बेसिन है वो थार मरुस्थल का भाग है। तो लूनी बेसिन इनमें से, लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र जो भी आता है वो थार मरुस्थल का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, वह फसल जो मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि करती है? तो हमेशा मृदा में जो नाइट्रोजन की वृद्धि करती है वो दाल करती है। दालें हमेशा मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि करती है। तो चावल गलत होगा, गेहूं गलत होगा, दाल इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, नदी जो बंगाल की खाड़ी में नहीं जुड़ती है वह है, यानी कि दो प्रकार से नदियों का विलय होता है, एक अरब सागर से, दूसरी बंगाल की खाड़ी से। तो आपके सामने है कि कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं जुड़ती है। तो ये माही नदी है वो अरब सागर से, इनका विलय होता है अरब सागर से, और बाकी सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है? तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान के साथ ही लगती है, जो उसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। और अन्य सीमाएं हैं जो 4850 है, जो कि राज्यों के साथ लगती है, और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, 1070 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जिसे डांग की रानी कहा जाता है? यहाँ ऑप्शन ए धौलपुर, ऑप्शन बी करौली, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी पाली। तो राजस्थान का करौली जिले को डांग की रानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी कि तीन तो सही सुमेलित है, एक सही सुमेलित नहीं है। तो घग्गर नदी को तो मृत नदी कहते हैं, और बोराट क्या है? तो ये पठार है। और शेर अरावली की चोटी है, लेकिन नागपानी अरावली दृश्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नागपानी भी एक पहाड़ी है, नागपानी भी एक पहाड़ी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में थोनवेट के जलवायु प्रदेश ईएडी में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? दोस्तों नहीं आता है वो है, तो थोनवेट ने भी जलवायु प्रदेश को कई भागों में बांटा था। तो उसमें से एक था ईएडी। ईएडी में वो जिले आते थे जैसे बाड़मेर आता है, जैसलमेर आता है, जोधपुर आता है, लेकिन हनुमानगढ़ जिला ईएडी में नहीं आता। हनुमानगढ़ जिला थोनवेट के डीबीडब्ल्यू में आता है, डीबीडब्ल्यू में आता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, खेर वृक्ष के कौन से भाग से कत्ता प्राप्त किया जाता है? तो खेर वृक्ष की छाल से कत्ता प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में लागू की गई? तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति जो कि 2010 में लागू की गई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। एक ही आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, विजय सिंह पथिक या जयनारायण व्यास। तो एक ही आंदोलन जो कि मोतीलाल तेजावत द्वारा प्रारंभ किया गया था। कब से कब चला था? ये लगभग 1920 से 22 के बीच में एक ही आंदोलन चला था। अगला क्वेश्चन, ट्रेंच कमीशन किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो ट्रेंच कमीशन बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये भी पूछा जाता है, नेतृत्व किसने किया था? तो राम नारायण चौधरी द्वारा, राम नारायण चौधरी द्वारा। और बेंगू किसान आंदोलन से ही ट्रेन संबंधित है, और ये लगभग 1920 में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में आहोआ का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो राजस्थान में आहोआ का जो विद्रोह हुआ था वो ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, पटुओं की हवेली कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की, जैसलमेर की, जोधपुर की, कोटा की। तो पटुओं की हवेली की बात की है तो वह जैसलमेर जिले की फेमस है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा प्रताप सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, और सवाई ईश्वरी सिंह ने, और राजा मान सिंह ने। तो जयपुर के गोविंद देव जी का मंदिर
तो जो कि गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से संबंधित है? गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो राजस्थान में खेजड़ी को भी पूजा जाता है। किस पर्व पर? गणगौर पर, तीज पर, होली पर या दशहरे पर? तो खेजड़ी को दशहरे के दिन पूजा जाता है। और दशहरा कब आता है ये भी पूछा जाता है। तो दशहरा आता है अश्विन शुक्ल दशमी को आता है दशहरा, और जिस दिन रावण का पुतला जलाया जाता है। और कहा जाता है कि अन्याय पर न्याय की जीत है। और इसी दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी का जो कि वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है, प्रोसोपिस सेनेरियो है। अगला क्वेश्चन है, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो कल्याण जी का जो मेला है वो डिगी टोंक में आयोजित होता है। ये आपको याद रखना है, डिगी टोंक में कल्याण जी का मेला आयोजित होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा का पशु मेला आयोजित होता है? तो मलिनाथ जी की स्मृति में तिलवाड़ा का पशु मेला, जो कि बालोतरा बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 23 डिग्री 30 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक। और ये उत्तरी है हमेशा। इसमें देखो सेम है, ये तीनों सेम है, लेकिन उत्तर दक्षिण ये फर्क है। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार होता है वो 23 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक होता है। और जो कि देशांतरी विस्तार होता है 59 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक होता है। और ये पूर्वी होता है, ये याद रखना, दोनों तरफ क्या होता है? पूर्वी होता है। और ये उत्तरी होता है, तो ये हमेशा याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कितनी सेंटीमीटर की समवर्ष रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो राजस्थान राज्य को 2 बराबर भागों में 50 सेंटीमीटर की वर्षा बांटती है, लेकिन मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, वो 25 सेंटीमीटर की वर्षा है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, 100 द्वीपों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान का बांसवाड़ा जिला 100 जिलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, तो राजस्थान का बांसवाड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अल्फिसोल्स मृदा इनमें में से कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में जो अल्फिसोल्स मृदा है वो राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो अल्फिसोल्स मृदा जयपुर में पाई जाती है। और इसमें तो जयपुर ही होगा, बाकी में नहीं पाई जाती। जयपुर के अलावा कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो अलवर में पाई जाती है और दौसा में पाई जाती है। अल्फिसोस मृदा जयपुर, अलवर, दौसा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो हरे कबूतर जिसके कारण राजस्थान का अभयारण्य भी प्रसिद्ध है। बंद बरेठा अभयारण्य कहाँ स्थित है ये भी पूछा जा सकता है। तो बंद बरेठा कहाँ है? भरतपुर में। और सरिस्का कहाँ है? अलवर में। केवला देव कहाँ स्थित है? भरतपुर में। नारगढ़ कहाँ स्थित है? जयपुर में। तो जो हरे कबूतर है वह सरिस्का अलवर में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है जो है आर्द्र दक्षिण मैदानी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? राणा प्रताप सागर क्या है? बांध कहाँ स्थित है? बांध कौन से जिले में स्थित है? कोटा में, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में। तो ये रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। ये किस नदी पर है? तो ये भी याद रखना है, चंबल नदी पर है रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, जामसर किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फास्फेट के लिए, जिप्सम के लिए, मुल्तानी मिट्टी के लिए, एस्बेस्टस के लिए। तो जो जामसर है वो प्रसिद्ध है जिप्सम के लिए। और ये जामसर है कहाँ ये भी पूछा जाता है। तो जामसर कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है, जो कि जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ नहीं पाई जाती है? तो राजस्थान में जो भूरी मृदा है वो कहाँ नहीं पाई जाती है? तो टोंक में पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है, बूंदी में पाई जाती है। राजस्थान के पाली जिले में भूरी मृदा नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु की कौन सी अवधि है? तो जुलाई से अगस्त ये तो नहीं होगा लौटता हुआ मानसून। मार्च से जून नहीं है। अक्टूबर से दिसंबर लौटता हुआ मानसून की ऋतु है, अक्टूबर से दिसंबर। कहा जाता है कि 15 सितंबर के बाद में राजस्थान से मानसून लगभग गायब ही हो जाता है। तो अक्टूबर से दिसंबर ऑप्शन के अनुसार सही है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार करती है? तो राजस्थान में कर्क रेखा 2 जिलों से गुजरती है, ये भी याद रखना है। कौन से?
डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और कर्क रेखा को भी 2 बार काटने वाली राजस्थान की कौन सी नदी है? तो माही नदी है, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काट के वापस किस में गिरती है? अरब सागर में, अरब सागर में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जयबान नाम है, तो जयबान क्या है पूछा जाता है। जयबान एक तोप का नाम है, ऑप्शन बी एक सही होगा। जो कि कहाँ स्थित है? तो जयगढ़ जयपुर में स्थित है। जयगढ़ जयपुर में जयबान नामक तोप स्थित है। अगला क्वेश्चन, सम सभा की स्थापना किसने की? तो सम सभा की जो स्थापना है वो किसने की? ऑप्शन ए मोतीलाल तेजावत ने, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन सी बुरीलाल जैन ने, ऑप्शन डी भोगीलाल पांड्या ने। तो भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है, ये भी याद रखना है, वागड़ का गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। और सम सभा की स्थापना गोविंद गिरी जी ने की थी, 1883 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो संत रामदास जी, संत निरंजन दास जी, संत हरिदास जी, संत रामचरण जी। तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी थे, जो कि जो कि डीडवाना में स्थित है, डीडवाना में है इसकी प्रधान पीठ, वो है कापड़ोद निरंजनी संप्रदाय की। यदि आप नहीं हो तो हमारे चैनल SK ऑनलाइन क्लासेस को आपको सब्सक्राइब करना है। इसकी PDF ही हमारे टेलीग्राम चैनल है, इस पर मिलेगी। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा हमारी क्लास कैसी लगी। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा किला दुर्ग स्वर्णगिरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन से किला या दुर्ग है जिनको अपन स्वर्णगिरी भी कहा जाता है? तो जैसलमेर किला या दुर्ग को अपन स्वर्णगिरी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के राठौर वंश का संस्थापक कौन था? राव जोधा, राव सिया, राव खीका या राव चूड़ा चूड़ा? तो मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक होगा राव सिया, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम संदेशवाहक के रूप में भेजा था? तो पहली बार उन्होंने मान सिंह को भेजा था। तो मान सिंह को सबसे पहले भेजा था, कब भेजा था? वो भेजा था नवंबर 1572 में भेजा था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, ब्रड किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती की शाखा का नेता कौन था? तो ब्रड किसान आंदोलन 1922 में प्रारंभ हुआ था और उसको संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती की शाखा का नेता कौन था? तो ब्रड किसान आंदोलन से संबंधित था नैनूराम शर्मा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, नैनूराम शर्मा, ब्रड किसान आंदोलन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी जालोर। तो राजस्थान में बाजरा जो कि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। और बाड़मेर के भी कहाँ स्थित है? तो गुड़ामलानी बाड़मेर में स्थित है, ये आपको याद रखना है, बाजरा अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन है, गिलकुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तांबा प्रस्तर युग के, लोह युग के, प्रस्तर युग के और मुंड्याड युग के। तो गिलकुंड सभ्यता के तांबा प्रस्तर युग के हैं, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, मुंडियारी ख्यात, सॉरी ये मुंडियारी ख्यात है ना कि गुंडियारी। तो मुंडियारी ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? तो मेवाड़ के सिसोदिया, सिरोही के चौहान, मारवाड़ के राठौड़ और बूंदी के हाड़ा। तो मुंडियारी ख्यात मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले एकीकरण हुआ था, उसके 7 चरण है, 7 चरण में पहला चरण है मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ का जो कि राज प्रमुख से नियुक्त किया गया था, तो धौलपुर महाराजा उदयभान को, धौलपुर के महाराजा उदयभान को मत्स्य का राज प्रमुख चुना गया था, राज प्रमुख चुना गया था। और ये पहला चरण कब संपन्न हुआ था? तो ये 18 मार्च 1948 को संपन्न हुआ था। और मत्स्य संघ में कौन कौन से ज़िले शामिल है? तो ABCD इनमें ज़िले शामिल है, यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इसमें जो राजधानी बनाई थी वो अलवर को बनाई थी राजधानी। और इसमें जो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री था, PM था, वो था शोभाराम कुमावत।
इसका उद्घाटन किसने किया था? एन.वी. गॉडगिल ने किया था। और तो मत्स्य संघ जो कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। तो पहला चरण था मत्स्य संघ, जो कि 18 मार्च 1948 को संपन्न हुआ था, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासत थी, जिसमें अलवर को राजधानी बनाया था, धौलपुर के महाराजा को राज प्रमुख बनाया था, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावती। इसका उद्घाटन एन.वी. गॉडगिल द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अहिरवाटी और मेवाती बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो अहिरवाटी और मेवाती बोलियों की बात करें तो ये मध्य पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, जाम्बूजी जहाँ प्रवचन करते हुए क्या कहलाता है? तो जाम्बूजी जहाँ प्रवचन करते हैं उसे संतारी कहा जाता है, संतारी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? तो राजस्थान की पहली महिला पायलट थी नम्रता भट्ट। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, छगनबेन ने अपनी सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान का कौन सा जिला चुना था? तो छगनबेन जो कि राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच है, जो कि जोधपुर के इन्होंने खिचन गांव को चुना था। अगला क्वेश्चन है कि 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि 18 अप्रैल 1948 को संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रामपुरा आंगूचा किस खान के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता, अभ्रक, लोहे, स्केयर, रॉक फास्फेट। तो सीसा जस्ता के लिए फेमस है रामपुरा अंगूचा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के उदयपुर जिले में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कुएं और नलकूपों में सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? तो राजस्थान का श्री गंगानगर जिला कुओं और नलकूपों से सिंचाई करने के लिए सबसे फेमस जिला है। अगला क्वेश्चन है, बजाज सागर बांध किस नदी पर है? तो बजाज सागर बांध जो कि माही नदी पर स्थित है, और ये कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है, जो कि सबसे बड़ा बांध है राजस्थान का, बांसवाड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चेपा एक बीमारी है, तो खरीफ फसलों की, रबी फसलों की, बागानी या जायद की? तो चेपा जो कि एक बीमारी है किस प्रकार की फसलों की? तो रबी फसलों की एक बीमारी है। यदि आप नए हो तो हमारे चैनल एसके ऑनलाइन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसकी PDF आपको एसके ऑनलाइन क्लासेस 25 पर मिलेगी। और हमारी वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी और इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही है। डेली आपको इसी तरह की क्लासेस हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, जो कि आपके लिए परीक्षा के लिए बेहद ही उपयोगी है, जो कि पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, और राजस्थान जीके की संपूर्ण व्याख्या आपको मिलेगी। तो धन्यवाद क्लास देखने के लिए।